So good morning students, good morning to all of you. In today's class we are going to start accounting equation at the same time. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें accounting equation आता है and they are expecting to solve a question of depreciation. तो हम दो चीजें करेंगे साथ साथ. एक साइड में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ डेप्रिसिएशन का, आप चाहे तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं. पेपर में उसी पैटर्न का एक क्वेश्चन मिलेगा 100% कंफर्म. एंड साइमल्टेनियसली जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं आता, हम एक तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर रहे हैं विद द बेसिक्स, और उसका क्वेश्चन 6 मार्क्स का कंफर्म आना है. किसका? अकाउंटिंग इक्वेशन का. चलिए सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन लिखता हूं, जल्दी से देख लीजिए. देख लीजिए बेटा, डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन जो आपका टास्क है, मैं नहीं कराऊंगा, सिंपल सी बात है. राइट? ऑन 1st October 2015, on 1st October 2015, a machinery was purchased for rupees 3 lakh. A machinery was purchased for rupees 3 lakh, full stop. On 1st April 2016, on 1st April 2016, one more machine for rupees 2 lakh was purchased. ठीक है बच्चों? Then on 31st December 2017, a boiler of original cost of rupees 60,000. ब्रैकेट में मैं कुछ लिख रहा हूं, included in first machine was sold for rupees 32,000. That's it. मैं ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, एक बजट का क्वेश्चन रख रहा हूं जो आप कर सकते हैं. डैप का रेट है 10% पर एनम. मेथड स्ट्रेट लाइन. अकाउंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा कब क्लोज होते हैं, तो यू शुड नो कब क्लोज होंगे. 31st मार्च. 100% सभी बच्चों को लिखना तो चाहिए एटलीस्ट ये क्वेश्चन, भले आप अभी ना करें, घर पे इसको एज अ टास्क करें. सिंपल. राइट? इज इट ओके स्टूडेंट्स? ऑनलाइन दिखा आप सभी को क्वेश्चन? सर 8. अगर ये ना दे रखा हो, ये कब एंड हो रहा है बता रहा हूं, वो तो मैं बताऊंगा आपको कि कितने इयर्स के अकाउंट्स आपको बनाने हैं. 100%. यहां पर मैं आपको इसमें थोड़ा सा टेंशन लूंगा. 4 इयर्स के अकाउंट्स बनाने हैं आपको. कितने इयर्स के? 4 इयर्स के. और ईयर कब एंड हो रहा है, वी आर नॉट इन्फॉर्मिंग यू, तो 31st मार्च को होगा. सिंपल एक अकाउंट बनाना है. यस बच्चों, यू गॉट इट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, उशान, मनीष, हिमाक्षी. यस सर. सो ये आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट दिन भर में कभी भी शेयर करें, और मेन पता लगाएंगे उस टाइम हम कि हर एक साल में अगर हमारे पास 2 या 3 जितनी भी मशीन हैं उसके ऊपर डैप कितना लगा, मशीन बेची तो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. सिंपल. और देखिए, यानी कि हम स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को, बुक आपका इस अंदाज में नहीं करेगा जिस अंदाज में टीचर्स आपको कराते. द रीजन, बुक तो स्टार्टिंग में 3 लाख का ही कैलकुलेशन चलाएगा, बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए. क्यों? 3 लाख में से एक बॉयलर है, वो कितने का है? तो क्यों ना हम फर्स्ट मशीन के 2 टुकड़े कर दें. एक टुकड़ा 240 और दूसरा टुकड़ा 60,000. आपकी इच्छा है भाई, मैथमेटिक्स प्रेजेंटेशन है, आप इसको बहुत इजी बना सकते हैं. जब आप 2 बैंक लिखें, 2 बैंक अकाउंट, तो आप उसके पास ब्रैकेट में कर सकते हैं फर्स्ट सेकंड. बॉयलर कितने का है? 60,000. और रिमेनिंग मशीन कितने की है? 240. और टोटल मशीन कितने की हुई? 3 लाख रुपीस. ठीक है जी. अब इससे बेनिफिट क्या होगा बताओ?
जब आप इस बॉयलर को सेल करेंगे तो इसका डैप अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, आप इजीली डिप्रिसिएशन निकाल पाएंगे, प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। 240 को सेल नहीं कर रहे तो उसका डैप अलग से चलते रहेंगे। आप में से कोई चाहे बच्चा तो इसको 2 बार कर सकता है। पहली बार सिंपल मशीन अकाउंट, जब आप सेकेंड टाइम करें तब आप सेम क्वेश्चन को विद प्रोविजन फॉर डैप कर सकते हैं, उसमें चेंज नहीं आएगा, आंसर विल रिमेन सेम, क्योंकि बस प्रेजेंटेशन चेंज हुआ है कि एक तरफ मशीन अकाउंट बना रहे हैं और दूसरी तरफ प्रोविजन फॉर डैप अकाउंट। वो 12th में बेनिफिट करेगा आपको ज्यादा। लेकिन जिन बच्चों ने अभी तक बेसिक ही नहीं सीखा अच्छे से या बेसिक करने में वो सक्षम है, तो मेहरबानी करके आप प्रोविजन फॉर डैप भूल जाइए। आप इसको सिंपल एक पेज का फॉर्मेट होगा पूरा मशीन अकाउंट, लेकिन उससे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, ग्राफ। 4 इयर्स का क्या बनाना होगा, ग्राफ। अब मैं इस क्वेश्चन को फिनिश कर रहा हूं यहीं पे, चॉकलेट बेटा 2-3। अब मैं विद इन अ मिनट टाइम अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूं। क्या स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो जिसको अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम बेस्ट आता है वो डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन देख सकता है, जिसको डिप्रिसिएशन में टेंशन नहीं है कि घर पे कर लेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन देख सकते हैं। क्या है सर ये अकाउंटिंग इक्वेशन? अकाउंटिंग इक्वेशन अकाउंट का एक पहला ऐसा टॉपिक जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देता है, बेस है, बेस अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसमें बेसिक्स आज हमने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस किया था कि ये चैप्टर कौन से कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि अकाउंट्स में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके कंफर्म कितने इफेक्ट होंगे ही होंगे, 2 इफेक्ट सर होंगे ही होंगे, और उसी के ऊपर बेस्ड है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कहता है कि बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजैक्शन आ जाए, एसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। अब बच्चे कुछ एक परेशान होते हैं कि सर ये क्या किया आपने, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है इस चैप्टर का, ये फैक्ट नहीं है, लेकिन बेसिक फैक्ट यही है दैट एसेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। आप कंफर्म कैसा भी ट्रांजैक्शन लेके चेक कर सकते हैं, लेकिन सर इसको हम और भी बेहतरीन तरीके से कैसे कह सकते हैं, सर लायबिलिटीज में 2 लायबिलिटी होती है। एक लायबिलिटी वो जिसका पेमेंट हमें करना है, जैसे कि क्रेडिटर्स, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, इस सब के एक्सपेंसेस, इस सब की लायबिलिटीज, ठीक है। और एक सर हमारी परमानेंट लायबिलिटी होती है बिजनेस के हिसाब से, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिटल। ये दोनों लायबिलिटी ही है। द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? सर ये जो पहली लायबिलिटी है इसका पेमेंट हमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में करना ही करना होगा, लेकिन कैपिटल का पेमेंट आप वापस बिजनेस से ले ही नहीं सकते। मैं बेस्ट एग्जांपल आपको कई बार दे चुका हूं। जब आप यहां से जाते हैं तो आपको पवनपुरी के अंदर पीएस दिखेगा, पीएस, प्ले स्टेशन नहीं, पंजाब स्टोर। पंजाब स्टोर एक बहुत फेमस ब्रांड है, और जहां तक मैंने सुना कि पंजाब स्टोर जब वो एस्टैब्लिश हुआ पवनपुरी में, नया उनका ब्रांच ओपन हुआ, उन्होंने 3 करोड़ रुपए करीबन लगाया अपने स्टोर में। कितने रुपीस? विच इज नोन एज कैपिटल। क्या वो अपना कैपिटल वापस ले सकते हैं? सर ले तो सकते हैं, बिजनेस वाइंड अप कर देंगे तो, लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहता है, एक फेयर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है। और आप में से कितने बच्चों के पेरेंट्स ने अपने बिजनेस वाइंड अप किए? सर ये क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं है सर, ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तक चलता रहता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इस कैपिटल को अलग से हमने क्यों शो किया? सर ये परमानेंट लायबिलिटी है। और इस लायबिलिटी को क्यों शो किया सर अलग अलग? इसलिए क्या इसका पेमेंट करना ही करना है, वेराज इसका पेमेंट नहीं करना, ठीक है। तो बिजनेस में कोई सा भी ट्रांजैक्शन आएगा वो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा ही करेगा एट एनी कॉस्ट। तो आइए ट्रांजैक्शन लेते हैं। सर हमारा काम क्या है इस चैप्टर में? आपको एक टैबुलर प्रेजेंटेशन बनाना होता है। क्या बनाना होता है बच्चों? आपको एक टैबुलर पूरा प्रेजेंटेशन, असेट्स इक्वल टू में लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। हम आपको 6 to 8 ट्रांजैक्शंस देंगे। क्या देंगे? 6 to 8 ट्रांजैक्शन, और आपको उसको इस टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, और ये इज इक्वल टू हर एक पॉइंट को जस्टिफाई करना चाहिए। अगर इक्वल टू नहीं हुआ दोनों साइड का आंसर तो उस पॉइंट के मार्क्स आपको 0 मिलेंगे, जितने पॉइंट्स करेक्ट होंगे उतने मिलेंगे आपको। तो सर कैसे समझे ये, कैसे स्टार्ट करें? इसका दी बेस्ट एक ही तरीका होता है कि स्टार्टिंग में मन से एज्यूम कुछ भी ले लो, कुछ भी, जैसे कि नंबर 1 पॉइंट लिखना स्टार्ट करो। गधों की तरह बैठिए मत आप सारे, ऑनलाइन ऑफलाइन, यू शुड स्टार्ट राइटिंग। नंबर 1 पॉइंट, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कम से कम 15 से 20 ट्रांजैक्शन का टारगेट लेके चलते हैं, अच्छे से अच्छा ट्रांजैक्शन कवर अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट,
स्टार्टेड बिजनेस विद ₹2 लाख। अब राइटिंग एंड ऑल मत चेक करना आप सब, क्योंकि अगर राइटिंग के चक्कर में रह गए तो हम सब पढ़ ही नहीं पाएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने चाहिए। इस साइड हो जाओ बेटा, या तो नहीं दिख रहा तो। स्टार्टेड बिजनेस विद ₹2 लाख। अब सर छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन देख लेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। छोटे छोटे पॉइंट। सर गुड्स बेचा क्या होगा, सर बिजली का बिल चुकाया क्या होगा, सर सैलरी पे की क्या होगा। इंडिविजुअल पॉइंट्स ले रहे हैं, और कल की क्लास में इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन ले लेंगे। अगर आपके पास बुक्स है कल तो बहुत इजीली समझ पाएंगे आप। चलिए, हर एक पॉइंट के बाद में हमें एटलीस्ट ये लिखना है A = L+C, थोड़ा थोड़ा गैप देकर। चलिए अब जरा सोचिए, आपने बिजनेस स्टार्ट किया 2 लाख रुपीस के साथ, तो बिजनेस में 2 लाख रुपए क्या आ रहा है? 2 लाख रुपए। सबसे पहले 2 लाख क्या आ रहा है? कैश। और कैश बिजनेस की क्या है? असेट है सर, असेट। तो असेट के नीचे मैं एक हेडिंग लिख रहा हूं, कैश प्लस कर रहा हूं 2 लाख रुपीस। ये इसका पहला इफेक्ट, बिजनेस में कैश आ गया। बिजनेस में कैश आ गया सर, इसे हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल, बिजनेस में हम जो भी पैसा लगाते हैं दैट इज नोन एज कैपिटल। तो कैपिटल में भी हमने प्लस का 2 लाख कर दिया, और लायबिलिटी में क्या किया? 0। क्या आंसर इक्वल आ रहा है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू गॉट इट? आ रहा है आंसर इक्वल? छोटे बच्चों वाला पॉइंट लिया हमने, एकदम छोटे बच्चों वाला। बस थोड़ी स्पीड बढ़ाइए ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सके। मैं सेकंड पॉइंट ले रहा हूं, बिजनेस started with cash ₹4 lakh and furniture ₹1 lakh. Business started with cash 4 lakh, furniture 1 lakh. अब मैंने एक नई सिचुएशन ले ली, कुछ भी। कल तक की क्लास में आपके पास भी बढ़िया बढ़िया डाउट्स आने चाहिए। सर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा सर अगर वैसा इफेक्ट हो गया, वैसा कुछ सिचुएशन। बस पैसे का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। इस बार हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश, और घर से फर्नीचर भी लगा दिया। आंसर किस में दिखाना है? A = L+C। जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो एक ही बार में पूरा प्रेजेंटेशन दे देंगे, लेकिन अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसको इस टाइप से आप समझ सकते हैं, एक मूवी जो आप 3 घंटे की एक साथ में देख लेते हो बाय ईटिंग पॉपकॉर्न एंड ऑल, एंजॉय करते हुए, लेकिन बनाने में कई बार सालों लग जाते हैं। छोटी छोटी स्क्रिप्ट्स होती है। इन द सेम मैनर हम छोटे छोटे पॉइंट्स पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद इसको एक साथ मगअप कर देंगे, मिक्सअप कर देंगे, तो एक कंबाइंड क्वेश्चन बन जाएगा। सीधी सी बात। इसका आंसर क्या होगा सर? इस बार हमने बिजनेस में कैश भी लगाया, फर्नीचर भी लगाया। असेट के नीचे सबसे पहले मैंने लिखा कैश प्लस का 4 लाख, फर्नीचर। सर ये दोनों हमारी असेट है। पहला नजरिया, ये दोनों बिजनेस की असेट है सर। कैश प्लस का 4 लाख, फर्नीचर प्लस का 1 लाख इज इक्वल टू कैपिटल कितना हुआ? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल? सर 5 लाख रुपीस, क्योंकि इस बार हमने अपने घर से कैश भी लगाया है, फर्नीचर भी लगाया है, और हम अपने पर्सनल रिसोर्सेज से बिजनेस में जो भी लगाते हैं बेटा उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब आज के पॉइंट के बाद आप अपना मेंटल जजमेंट चेक कर सकते हैं, सच में आप एलिजिबल है या नहीं अकाउंट्स के लिए। सीधी सी बात। बेसिक भी हार्ड लग रहा है तो अब आगे तो पता ही नहीं क्या क्या दिखेगा। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखे, तो जिन्होंने अभी तक बहुत ज्यादा मजे किए ना, अब आप देख लो, आपको स्टडी करना पड़ेगा। टॉपिक बहुत ईजी है। हो गया? इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख, दिस साइड आंसर 5 लाख, दैट साइड आंसर 5 लाख इज इक्वल टू, बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, गुड्स परचेज्ड। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं बच्चों, गुड्स परचेज्ड। गुड्स भले परचेज करें या सेल आउट करें, अकाउंटिंग इक्वेशन कहता है हम इसको हमेशा एक ही नजरिए से देखते हैं, स्टॉक। गुड्स जो बचा है हमारी दुकान में वो स्टॉक है सर। अगर परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, सेल किया तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात। थर्ड पॉइंट, गुड्स परचेज अमाउंट कुछ भी हो सकती है, व्हाटएवर। अलग अलग बुक्स में अलग अलग क्वेश्चंस और रियल लाइफ का सिचुएशन है जी। गुड्स परचेज किया सपोज 20,000, जरा सोच के देखिए क्या इंपैक्ट होना चाहिए। सर इट इज वेरी इजी सर, प्रैक्टिकल सोच के देखते हैं। अगर हमने गुड्स खरीदा सर, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस हो जाएगा। विद हाउ मच रुपीज? 20,000 रुपीज। कुछ बच्चे कहते हैं सर पैसे चले गए। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है ना, पैसे चले गए तो जितना भी आपके पास कैश पड़ा था, जितना भी, हाउ मच डजंट मैटर, कितना कैश था आपके पास, अब 20,000 से कैश बैलेंस क्या हो जाएगा? माइनस। और इस साइड इफेक्ट है, जग जाओ बेटा जग जाओ। डीके गोल को गिरा दिया सर को तुमने, भैया कैसे गिरा सकते हो तुम?
लायबिलिटीज में जीरो, कैपिटल में जीरो। बच्चा कंफ्यूज, सर ऐसा क्यों, कैपिटल में कुछ भी क्यों नहीं आया? क्योंकि कैपिटल में एक ही चीज आती है, या तो प्रॉफिट या लॉस। कभी भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा कैपिटल प्लस, एक्सपेंस होंगे लॉसेस होंगे तो कैपिटल माइनस। लेकिन गुड्स खरीदा ना प्रॉफिट है ना लॉस है। क्यों सर? जब बेचेंगे तब लॉस होगा। अभी तो हमने एक्सचेंज किया, गुड्स खरीदा तो स्टॉक प्लस हो गया, बदले में पैसे दे दिए तो कैश माइनस हो गया। इधर का आंसर क्या हुआ बेटा बताइए? जीरो। इधर का आंसर भी क्या हुआ? जीरो। कहानी खत्म। सर लेकिन एक बात बताइए, कहां लिखा है कि हमने कैश में खरीदा है? तो अकाउंट्स में इसके रिगार्ड में एक एजम्पशन होता है, इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर आप गुड्स खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, नथिंग इज गिवन, कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसे हमेशा हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जल्दी से। अब मैं क्या लिख रहा हूं? गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, ₹5,000। हमने गुड्स खरीदा, किससे खरीदा? किसी पर्सन का नाम आ गया। गुड्स खरीदा या बेचा, किसी पर्सन का नाम आ गया, इट मींस ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। इज इट ओके? तो जो बच्चे वीआईपी की तरह बैठे हैं ना, ये बता दो विद इन 2 to 3 days मैं इस टॉपिक का भी टेस्ट लूंगा, उसके बाद हिसाब किताब करेंगे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स अकाउंट्स में स्टूडेंट को लिखना चाहिए, या तो आप कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ठीक है, पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत और पॉलिशिंग की रिक्वायरमेंट है, देन इट इज ओके, आप बैठे हैं, इट्स ओके। लेकिन आता नहीं है, केवल देख रहे हैं, उसमें मजा नहीं आता, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। इस बार क्या होगा सर? A = L + C में बताइए जल्दी से। स्टॉक तो खरीदा ही खरीदा, स्टॉक तो प्लस होगा ही होगा सर, बट कैश नहीं खरीदा, किसी पर्सन का नाम आ गया सर। इट मींस क्रेडिटर्स, जो अकाउंटिंग टर्म्स आपने पढ़े थे, आ रहे यूज में, देख लीजिए। उधार गुड्स किससे खरीदते हैं? क्रेडिटर्स, एंड क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी। लायबिलिटीज के नीचे हमें हेडिंग लिखना पड़ेगा क्रेडिटर्स, प्लस कर देंगे 5,000 रुपीज से, और बाकी इफेक्ट क्या हुआ? जीरो। दोनों साइड का आंसर चेक कर लीजिए, अगर इक्वल आ रहा है तो यू विल गेट 1 मार्क, अदरवाइज जीरो। अब मैं सीधा थोड़े से अच्छे लेवल पर लेके जा रहा हूं, अच्छे लेवल पर दिमाग लगाना, क्योंकि टाइम कम है और इसको मैं इंटरेस्ट भी क्रिएट कर रहा हूं। आपने गुड्स किससे खरीदा? लेकिन प्लीज जो पुराने बच्चे हैं, आप कोशिश करना चुप रहना, फिजिकल वाले ऑनलाइन आंसर दे सकते हैं। जो नए बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग से स्टडी नहीं की, उन्हें दिमाग लगाने दीजिए प्लीज। 5th पॉइंट देखिए, मैं क्या लिख रहा हूं, एक अच्छा पॉइंट लिख रहा हूं जो 4th से कनेक्टेड है। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, सेटल्ड the account of मिस्टर ए। सुनना जरा ध्यान से, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को आता है, बट प्लीज नए स्टूडेंट्स को ट्राई करने देना जो फिजिकल बैठे। अंडर ₹100 डिस्काउंट, जरा दिमाग लगाने देना बच्चों को प्लीज। सेटल, और आंसर तो यहीं पर आएगा, A = L + C। मैं पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है आप सबको आता है, बहुत सारे बच्चों को। हमने ए से गुड्स खरीदा और कुछ दिन बाद उसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया, क्लोज। तो पैसे तो देने पड़ेंगे ना भाई, ठीक है? आपने मिस्टर ए का अकाउंट सेटल कर दिया अंडर ₹100 डिस्काउंट। जय किशन, क्या आप बता सकते हो उसका इफेक्ट कैसे आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? ये ध्यान रखना, 2, 3, 4 कितने भी इफेक्ट आ सकते हैं, मिनिमम 2 होते ही होते हैं। ट्राई कर सकते हो। किस साइड? इस साइड उस साइड नहीं होती, असेट लायबिलिटीज कैपिटल, ये बताइए। असेट साइड, ओके। अरे हैंड रेस तो करके राहुल बता सकते हो सर डेप्रिसिएशन से तो फार इजी है बेटा। डेप्रिसिएशन तो इसके आगे साइड में ही नहीं आता कहीं, मतलब इतना बच्चों वाला चैप्टर है सर। सबसे पहले हाँ बेटा बोलो, ऑनलाइन। सर कैश में 4,900 आएगा, राइट। अब ये भी आंसर गलत है, कैश में 4,900 आएगा इज नॉट दी गुड आंसर। आपको बताना होगा कि सर हमने पेमेंट किया तो हमारा कैश माइनस हो जाएगा। जितना भी हमारे पास कैश पड़ा था उसमें से 4,900 माइनस हो जाएगा सर, राइट। लेकिन क्रेडिटर्स का अकाउंट कितने से माइनस होगा? 5,000 से माइनस
सर क्रेडिटर्स का अकाउंट प्लस था 5000 से, आज हम उनका अकाउंट सेटल कर रहे हैं, मतलब आज के बाद गेम ओवर, चैप्टर क्लोज, तुम्हारा मेरा हिसाब किताब खत्म। प्लस 5000 था, आज हम क्रेडिटर्स का अकाउंट माइनस 5000। जरा सोचिएगा, क्रेडिटर्स का सेटल मतलब आज के बाद पुरानी स्टोरी खत्म, फिनिश। प्लस 5000 माइनस 5000, आज के बाद क्रेडिटर्स का अकाउंट क्लोज। लेकिन हमने पैसे कितने, सर कहां लिखा है 4900 रुपए दिए? दिमाग लगाइए, आपने 100 रुपीज का डिस्काउंट ले लिया, विच इज आवर प्रॉफिट, ये हमारे लिए प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कैपिटल में हमेशा क्या होता है? प्लस। एक्सपेंस या लॉस माइनस हो जाता है, प्रॉफिट प्लस हो जाता है। इट मींस हमने कैश कितना पे किया? 4900। बताओ मजेदार है या नहीं है? अरे इससे इजी कोई चैप्टर ही नहीं है, प्लस माइनस ही तो करना है। कैश देखिए, क्रेडिटर्स कितना मांगते थे आपसे? 5000, आपने उनका अकाउंट माइनस कर दिया क्योंकि सेटलमेंट हो गया, आज के बाद क्रेडिटर्स का बैलेंस 0। लेकिन हमने पे कितना किया? 4900, कैश माइनस कर दिया। कैपिटल में से कितना माइनस? कैपिटल में प्लस कर दिया 100 रुपीज, क्योंकि हमारे लिए प्रॉफिट है, फिनिश। आइए नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने स्टार्टिंग में, मुझे आज भी ध्यान है, जब मैंने ऑनलाइन ये चैप्टर कराया था, अराउंड 50 क्वेश्चंस कराए थे, शॉर्ट 50 अलग अलग क्वेश्चंस। ऐसा हो गया तो क्या होगा? अब हम 50 तो नहीं, जितना कर सकते हैं करेंगे, बाकी आपके भाग्य के ऊपर है। लो एक इजी पॉइंट बच्चों वाला, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सपोज हमने कैश, एक मिनट रुकिए प्लीज, कॉपरेट कीजिए, जिन्हें आता है आप चुपचाप मन में बोलिए प्लीज, ताकि सब बच्चों को कॉन्फिडेंस रहे बरकरार। कैश डिपॉजिट किया बैंक में, अब सर बिजनेस कर रहे हैं तो कैश ज्यादा आता है तो बैंक में तो डिपॉजिट करेंगे ही करेंगे, सिंपल। क्या इफेक्ट इसका होगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे? सर हमारा कैश क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 6000 से, और जो जितना भी बैंक बैलेंस था उसमें 6000 और क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है, कहानी खत्म, दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया। आप चेक कर लीजिए, हमने कैश डिपॉजिट किया, जितना भी कैश था 6000 से माइनस हो जाएगा बैंक बैलेंस। देखिए हेडिंग केवल किसका आएगा? या तो असेट या लायबिलिटी। लेकिन बहुत प्यारे प्यारे बच्चे में मिलते हैं जो प्योरली गधे ही होते हैं, बस इंसान के रूप में होते हैं, वो यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी अकाउंट ओपन कर देते हैं। नहीं कर सकते। अकाउंट केवल किसका ओपन होगा? या तो असेट या लायबिलिटी। कैपिटल अपने आप में एक यूनिक नेम है, इसके अंदर कोई सब हेडिंग नहीं आता। आज घर जाके आप इसके 3 से 4 एग्जाम्पल देख सकते हैं, और आप कहेंगे सर डेप्रीसिएशन, अगर डेप्रीसिएशन को अगर आप 100 में से 100% टिपिकल लेवल कहते हैं, तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन को कहेंगे 20 to 25% मेरे हिसाब से। हाईएस्ट बता रहा हूं, ये भी मैं आपको। घर जाके 3 से 4 एग्जाम्पल देख लेना, आप खुश हो जाएंगे, सर इतना इजी चैप्टर है। चलिए अगर मैं कहूं वर्बली, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश प्लस हो जाएगा, बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस, और बैंक माइनस। अलग अलग हरकतें हैं जो बिजनेसमैन दिन भर में करता रहता है बेटा। आपको ये मत समझिए हम कुछ याद कर रहे हैं, नहीं। बिजनेस में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक पॉइंट, ये भी मैं वर्बली बता रहा हूं। हमने बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। कौन से यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज बोले तो अकाउंटिंग टर्म ड्राइंग, सीधी सी बात है। अगर हमने बैंक से, एक्चुअली आप बिजनेस दुकान पहुंचे थे और घर से कॉल आ गया, बच्चों की कंडीशन में हो सकता है कि आप दुकानदार ही थे, घर से कॉल आ गया मे बी सिस्टर का, मदर का, फादर का, कि आज अगर पैसे नहीं लेके आए तो सोच लेना। हमारी एज में हम कह सकते हैं वाइफ का फोन आ गया या मदर फादर का फोन आ गया, पैसे नहीं लाए तो सोच लेना। हमारे पास पैसे नहीं थे या कुछ कम पड़ रहे थे, हम सीधा कहां गए? बैंक के पास। और ये बिजनेस के ट्रांजैक्शन ही चल रहे हैं। हम बैंक के पास गए, पैसे निकाले, कौन से पर्पस के लिए? पर्सनल यूज के लिए। तो सर बैंक कॉलम तो माइनस होगा ही होगा, लेकिन दूसरा इफेक्ट, अब बच्चा कहता है कैश आ रहा है, कहां आ रहा है कैश? बिजनेस में नहीं आ रहा। कैश कहां जा रहा है? घर पे जा रहा है। पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज बोले तो ड्रॉइंग्स है, कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस। और अब जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं वो है कॉम्बो। कॉम्बो, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹10,000, हमने बैंक से पैसे निकाले। अरे सर वापस से? हाँ हाँ, इंक्लूडिंग
50% अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, जिसको पता है मन में बोलना, प्लीज प्लीज मन में बोलना, जरा ध्यान से समझिए। हमने फिर से बैंक से पैसे निकाले 10,000, लेकिन इसमें 50% अमाउंट कौन से पर्पस के लिए है? पर्सनल यूज के लिए। यानी अगेन आप बैंक गए थे बिजनेस के लिए पैसे निकालने और सेम टाइम घर से कॉल आ गया, अगर घर पे पैसे नहीं लाए तो सोच लेना। हमने कहा थैंक यू, अभी हम बैंक पहुंचे ही थे, सही टाइम पे कॉल कर दिया आपने। सबसे पहले जरा सोचिए, ए इक्वल्स टू एल प्लस सी, क्या इफेक्ट आएगा सर? सबसे पहले बैंक कॉलम, सर जितने भी, सर बैंक हमारा असेट है सर, जितने भी पैसे पड़े थे प्लस माइनस हो जाएगा। कितने पैसे निकाले? 10, ये देखिए 10,000 माइनस हो गया। सर इसमें 50% पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज 50% हुआ 5,000, पर्सनल यूज है, कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस, और बाकी पैसा आपके बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश कॉलम प्लस कर देंगे सर, ये लीजिए, वेरी इजी हो गया। बैंक माइनस हुआ 10,000 से, बिजनेस में कैश आया 5,000, जितना भी कैश था 5,000 प्लस हो जाएगा, और जो पर्सनल यूज के लिए निकाला है कैपिटल क्या हो जाएगा? माइनस, बिकॉज उसे हम कहते हैं ड्राइंग, सिंपल। चलिए आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है अब? 8, फर्नीचर परचेज किया। बच्चों पॉइंट नंबर 8 में, पॉइंट नंबर 8, वी हैव परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹2 लाख। सोचिए क्या इफेक्ट आना चाहिए? ए इक्वल्स टू एल प्लस सी। सर फर्नीचर हमारी एसेट है सर, ये सब बिजनेस के ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, पर्सनल यूज नहीं लिखा है सर। फर्नीचर प्लस हो जाएगा और कैश कॉलम माइनस हो जाएगा सर। ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है, लायबिलिटीज में भी जीरो, कैपिटल में भी जीरो, पॉइंट खत्म। चेक कर लीजिए, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर प्लस, कैश माइनस। सर अगर पेमेंट चेक से किया होता तो भैया कैश माइनस नहीं करते, बैंक कॉलम माइनस कर देते। सर अगर कुछ कैश और कुछ चेक, कोई टेंशन नहीं है, जितना पेमेंट कैश किया कैश माइनस, जितना चेक से पेमेंट किया उतना बैंक माइनस। सर अगर एक भी रुपए नहीं दिया, सब उधार खरीदा सब, तो फर्नीचर प्लस लायबिलिटी में लोन आ जाएगा, लायबिलिटी में लोन आ जाएगा बेटा, कोई टेंशन नहीं। क्या? अच्छा सॉरी, क्रेडिटर्स आ जाएगा, क्रेडिटर्स बिल्कुल सही है, क्रेडिटर्स। अगला पॉइंट मैंने मिक्सअप कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखना चाह रहा था, टेकन अ लोन। जरा सोचिए, टेकन अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ₹5 लाख। एक मिनट आप सब सोचना आराम से, ट्रांजैक्शन है जी, बिजनेस से रिलेटेड है, आराम से सोचना। टेकन अ लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप में से कोई बच्चा अगर मुझे रिमाइंड कराएगा व्हाट्सएप पे, तो मैंने जो पहले ऑनलाइन पढ़ाया था मैं वो भी आपको भेज दूंगा, तो उसमें सॉल्यूशन बहुत अच्छा क्रिएटिव लिखा हुआ है, वो भी आपको हेल्प हो जाएगा। अच्छा सिंपल सी बात है, राइट? टेकन अ लोन फ्रॉम एसबीआई। भानु ने आई थिंक आंसर बताया, भानु बैठा मेरे पास। यस भानु बताइए। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, बैंक सर, बच्चा बैंक कहता है में 5 लाख प्लस हो जाएगा और लोन में बैंक लोन का कॉलम बन जाएगा 5 लाख। बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा, बैंक कभी भी आपको कैश नहीं देता। यू नो द रीजन, लोन में कभी जिंदगी में आपको बैंक कैश नहीं देगा। अरे इंडिया वालों को तो वैसे ही कोई नहीं देगा कैश में, 2 मिनट बाद कहेंगे जेब से डुप्लीकेट नोट निकाल के, ये आपने दिया है भैया, एविडेंस नहीं होता। हमारे यहाँ लोग बहुत प्यारे हैं, इंडिया में कुछ भी कर सकते हैं ना घोटाला, यू नो। तो बैंक ऑफिशियली आपको या तो आपके अकाउंट में प्लस करेगा, उसके बाद आप निकालो आपका पैसा, अपने एटीएम से निकालो, चेकबुक से निकालो, या आपको चेक दिया जाएगा। या क्या दिया जाएगा आपको? चेक। भैया ऐसे कैश कुछ नहीं देते, सिंपल सी बात। तो बच्चे जनरली यही बोलते हैं कैश प्लस, और वो गलत है बेटा। बैंक कॉलम प्लस होगा आपका, बैंक कॉलम। बाद में जब आप निकालोगे पैसे तो बैंक कॉलम माइनस हो जाएगा। और सर ये लायबिलिटी है सर ये हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी के अंदर मैंने एक कॉलम लिखा जिसे हम बोलते हैं बैंक लोन। मैं एसबीआई का नाम नहीं लिखूंगा, सिंपल सी बात है। सर क्यों? क्योंकि हो सकता है 1-2 साल बाद मैंने फिर किसी और जगह से लोन लिया, तो मैं एक ही वर्ड यूज करूंगा, हेडिंग बैंक लोन, और प्लस कर दिया 5 लाख रुपीस।
और कैपिटल में डैश। चलिए कुछ इजी पॉइंट भी करते हैं, बच्चों को थोड़ा और मजा आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कितना इजी पॉइंट लिख रहा हूं मैं। सैलरी पेड ₹2000। अमाउंट कुछ भी हो सकती है। एक मिनट के लिए प्लीज सब चुप रहना, कुछ बच्चों को ट्राई करने देना। A=L+C। सैलरी पे किया 2000, परम क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या चीज? ठीक है, देखिए इसको कंसेप्चुअली समझिए। अगर आपने सैलरी पे की है, कुछ नहीं लिखा तो कैश में पेमेंट किया होगा, चलाकर हम बैंक नहीं मानते। जितना भी एसेट में कैश था 2000 रुपीज से कैश माइनस हो जाएगा। और पहली बार हम आज एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं जो है एक्सपेंस। क्या है वो वर्ड? एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमेशा कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपकी फिक्स एसेट नहीं है। आपने खर्चा किया, एक्सपेंस किया, और एक्सपेंस किस में से माइनस होता है? कैपिटल में से 2000 रुपीज आपने माइनस कर दिया, ठीक है। और लायबिलिटीज में 0। मैं इसी पॉइंट को और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं पॉइंट नंबर 11 के थ्रू। रेंट पेड बाय चेक। अब आपने रेंट पे किया, सर रेंट भी तो खर्चा ही है, रेंट भी तो एक्सपेंस ही है, लेकिन पेमेंट किससे किया? चेक से किया। हाउ मच रुपीज? 12,000 रुपीज। अमाउंट कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन टू क्वेश्चन। सर सबसे पहले असेट साइड के अंदर हमारा बैंक कॉलम क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि आपने चेक से पेमेंट किया 12,000। बट सर सैलरी हो, रेंट हो, कमीशन हो, वेजेस हो, ये सब क्या है? हमारे एक्सपेंस। और एक्सपेंसेस हमेशा कैपिटल में से क्या होंगे? माइनस। क्यों सर? अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो कैपिटल प्लस हो जाएगा, और अगर एक्सपेंस होगा तो कैपिटल माइनस हो जाएगा। अभी हमारा एक्सपेंस है, लायबिलिटीज में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्लस कैपिटल में से मैं 12,000 क्या कर दूंगा? माइनस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, 12th पॉइंट। सर हमें कमीशन रिसीव हुआ। क्या रिसीव हुआ बच्चों? कमीशन। सपोज 4,000 रुपीज। वाओ सर मजा आ गया। एक्सपेंस हो रहा था तो हमने कैपिटल माइनस किया, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, प्रॉफिट हो गया, इनकम रिसीव हो गया, हमें कमीशन मिला है तो प्रॉफिट हो गया, तो इसे कैपिटल में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। सर कैपिटल के अंदर कमीशन को क्या कर देंगे बच्चों? प्लस, क्योंकि ये प्रॉफिट है। और दूसरा इफेक्ट सोचिए, कैश आ रहा है सर, सिंपल सी बात, कमीशन में मिलेगा तो क्या मिलेगा? ऑब्वियसली सर कैश ही मिलेगा। तो असेट साइड के अंदर एक सब हेडिंग ओपन किया और कैश कॉलम को प्लस कर दिया। चेक कर लीजिए बीच का इज इक्वल टू, मैच हो रहा है दोनों साइड का आंसर। बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा सच में। इससे इजी क्या टॉपिक है अकाउंट्स में बताइए? प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंट, इससे भी इजी है। बिल्कुल सही जवाब। 12 पॉइंट्स हम कर चुके हैं। अब मैं एक नया पैटर्न इसके अंदर ला रहा हूं, गुड्स सोल्ड। हमने खूब गुड्स खरीद लिया लेकिन बेचा नहीं है, और उसके अंदर कई प्रॉब्लम्स आ सकती है। खरीदा भी ज्यादा अच्छे से नहीं है, फिर उसमें और लेवल इंक्रीज होता है, उसमें ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट आता है, जो आपने थियोरिटिकल पढ़ा था। जो आपने थ्योरी पढ़ा वो सब आपको प्रैक्टिकल दिखता है अकाउंट्स में। बच्चे को इसलिए बार बार कहते हैं बेटा थ्योरी अच्छे से पढ़ ले, बच्चा कहता है सर नहीं पढ़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा। पॉइंट नंबर 13 में आइए बच्चों। पॉइंट नंबर 13, पॉइंट नंबर 13 ध्यान से समझना बच्चों। पॉइंट नंबर 13, गुड्स कॉस्टिंग 4,000 sold at rupees 5,000. Goods costing 4,000 sold at 5,000. आप अब दुकानदार हैं तो गुड्स तो सेल करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है सर। और ये हम कस्टमर को कभी नहीं बताते कि प्रॉफिट कितना कमाया। क्या कोई दुकानदार बताता है बेटा? आजकल के दुकानदार बहुत शातिर हो गया, बिजनेसमैन। वो कहते हैं आप तो हमारे घर के हो, आपसे क्या कमाएंगे? नहीं बेटा, शी इज अटेंडिंग क्लास, आफ्टर द क्लास शी विल कम। क्लोज द गेट। तो चुपचाप दीजिए, साइड में रख दीजिए। मैनर्स की बात होती है, नेक्स्ट टाइम समझा देना। क्लास चल रही हो ना, ये चीजें अच्छी नहीं होती है, वहां पे रख के चला जाता। मैनर्स सीख, फिर आप कहेंगे कि सर गलत बोलते हैं। ऑनलाइन क्लास भी तो चल रही है, स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग क्लास, तो यू शुड यूज योर माइंड बेटा। उसको बोलो बेटा रख के चले जा।
हाँ जी बच्चों, हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड्स कॉस्टिंग 4000 सोल्ड एट 5000। सबसे पहले स्टॉक क्या हो गया बेटा, माइनस विद हाउ मच रुपीज, सर 4000 रुपीज। ठीक है सर, कितने में बेचा आपने, 5। क्या किसी पर्सन का नाम तो नहीं दिख रहा, नहीं, इट मींस ये कैश ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, कैश, और ये फॉर एवर है। भले जर्नल पढ़ लो, जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर कैश प्लस हो जाएगा कितने रुपीज से, 5000। क्या कुछ प्रॉफिट हुआ, सर 1000 का प्रॉफिट हो गया। यस बच्चों, ऑनलाइन आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। कैपिटल में 1 लाख रुपीज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, एड ऑन। ठीक है, इसको हम चाहे तो ब्रैकेट में पी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 6000 सोल्ड एट a profit of 33 1/3% and received 50% cash। अब इस टाइप का पॉइंट पेपर में मैक्सिमम स्कूल्स में आता है, बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी नहीं करेंगे मेहनत। सर सबसे पहले ये 33.33 ये क्या चीज है सर, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं 1/3। क्योंकि मैं याद करा देता हूं, अगर आपने बचपन में टेबल याद नहीं की तो 33.33 1 जा 33.33, 2 जा 66.66, 3 जा 99.99। यानी कि अगर आप 33.33% का सिंबल हटाते हैं अपॉन में 100, इसे शॉर्ट में क्या कहेंगे। अब बच्चा कहता है सर ऐसे तो कुछ भी पॉइंट्स में आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। केवल 3 डेसिमल बता रहा हूं, चौथा किसी बुक में दिख जाए तो मुझे बता देना, गारंटी है। पॉइंट्स में केवल कितनी चीज आ सकती है, 3। नंबर 1 16 6/7 या 16.667 करके आपको दिख सकता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं 1/6। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, 1/6। दूसरा क्या दिख रहा है, 33.33%। तीसरा 66 2/3% या 66.66%, इसको हम क्या बोल देते हैं, 2/3। क्योंकि अभी अभी आपने टेबल याद की थी 33.33 की 3 तक। 33.33 1 जा 33.33, 2 जा, यानी कि अगर मैं इसको 2/3 में कन्वर्ट कैसे कर रहा हूं जरा चेक कीजिए। परसेंट का सिंबल हटा के अपॉन में 100। अब 33.33 की टेबल याद करते हैं, 1 जा ये 2 3, मतलब बेटा कुछ भी कहो 3 पॉइंट्स वाली सिचुएशन दिख सकती है, या तो 33.33 जिसे शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, 1/3। 16.66 ऑलमोस्ट इसका आधा है, तो 1/3 का आधा 1/6 होता है, करके देख लें। और 66.67 इसको हम क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, 2/3। अब 3 पॉइंट्स तो आप 3 सिचुएशन, क्या कह रहे बेटा, ऑब्वियसली बिल्कुल सही है, वो इसका डबल है। 33.33 का डबल 66.667, तो इसको 2/3 कह दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिए। 6000 का स्टॉक था, कितने प्रॉफिट पर बेचा, बताइए बच्चों, 1 मिनट से कम बचा, जल्दी सुन लीजिए। इसका 1/3 कितना होगा, 2000 प्लस 2000, बिल कितने का बना, 8000। सर सबसे पहले स्टॉक माइनस करेंगे 6000 से, प्रॉफिट कितना हो गया, 2000, प्रॉफिट कैपिटल में प्लस कर देंगे। कस्टमर को लाओ 8000 रुपए दो, 8000। कस्टमर कह रहा है मैं तो अभी आधा ही दूंगा, हमने कोई बात नहीं। बाकी उधार बेचा, उधार किसको बेचते हैं, डेटर्स। डेटर्स भी हमारी एसेट, कैश भी हमारी एसेट, दोनों को आधा आधा प्लस कर दो। कस्टमर को इतना ही पता है सेलिंग प्राइस 8